भाव ये क्या साइकी है कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, एक अराजकता का माहौल बना करके रखेंगे। मुझे तो याद नहीं आता है कि 2014 के बाद आज तक एक भी पार्लियामेंट सेशन इन्होंने ठीक तरीके से चलने दिया हो। पहले पहले ये झूठ के आधार पर कोई मुद्दा खड़ा करते हैं, सेशन से ठीक पहले उसको अपने जो इनका इकोसिस्टम है उसके जरिए उछालते हैं, उसके बाद फिर ये हंगामा शुरू करते हैं, अराजकता शुरू करते हैं, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। सरकार ने ये आदेश जारी किया था स्पष्ट तौर पर, दिल्ली पुलिस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि नई दिल्ली इलाके में खास तौर से पार्लियामेंट के आसपास कोई ट्रैक्टर नहीं घुसे, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जमीन पर भी सुरक्षाकर्मी लगाए गए, आसमान में भी ड्रोन वगैरह लगाए गए, लेकिन चोरी छिपे एक ट्रैक्टर एक राज्यसभा सदस्य के घर में लाकर के खड़ा किया गया, उसे छुपाया गया और फिर राहुल गांधी उस पर बैठ करके कल पार्लियामेंट तक पहुंचे, कुछ प्ले कार्ड लगा करके ट्रैक्टर पर। और आज संसदीय दल की बैठक में प्राइम मिनिस्टर ने भी नाराजगी जाहिर की है, उपराष्ट्रपति जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है पार्लियामेंट के सेशन को चलते हुए, ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं, ना घर में काम होने दे रहे हैं, ना पार्लियामेंट में काम होने दे रहे हैं। जिस तरह के दृश्य हमने देखे हैं वो बेहद शर्मनाक हैं कि टीएमसी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक आईटी मिनिस्टर के हाथ से दस्तावेज लेता है, उनको फाड़ता है और उप सभापति के ऊपर उड़ा देता है। ये क्या साइकी है? आप खुद काम नहीं कर रहे हैं, आपकी राज्य सरकारें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, आप केंद्र सरकार को काम नहीं करने देंगे, जो विधायी कार्य हैं उनको पारित नहीं होने देंगे। 20 विधेयक इस सत्र में मोदी सरकार लेकर के आई है, जिनमें से 16 नए विधेयक है जो अलग अलग सेक्टर को विकास की गति देने वाले हैं। तो क्या इनको अभी भी कोई सबक मिलना बाकी है? 2014 से अब तक मतदाता इनको बार बार शिक्षा दे चुके हैं, सजा दे चुके हैं, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये ऐसी हरकतें इसलिए करते हैं कि उनको मीडिया कवरेज मिल जाता है। ये भूल गए कि मीडिया कवरेज से जनमत बदलता नहीं और बनता भी नहीं, वो पुराना जमाना हो गया। 2020वीं शताब्दी के आखिरी तक ये चलता था, मीडिया में आप छाएंगे तो सोशल मीडिया ने पब्लिक साइकी बदल दिया, साइकोलॉजी बदल दिए। उनको मीडिया मीडिया की माध्यम से जो आता है उस पर अभी निर्भर नहीं है आम जनता। आम जनता सोशल मीडिया से इतनी इंफॉर्मेशन पा लेती है, इंटरनेट है इतना बदल डिजिटल है कि मीडिया में क्या छा रहा है उससे लोगों को कोई सरोवर नहीं रहा। तो लेकिन ये उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं निकल रहे। उनको लगता है कि हम इसमें पार्लियामेंट में धमाल करेंगे, ट्रैक्टर लेके आएंगे, नाटक करेंगे, हमारी न्यूज बन जाएगी, आप न्यूज में छाए रहोगे, लेकिन लोगों के मन में आपको स्थान नहीं होगा। देखिए मैं एक बात बोलूं, मैं 25 साल पहले मैंने मराठी में पेपर शुरू किया था जिसके ओनर जो थे वो देखिए वो बहुत अच्छे विक्रेता थे। जी पेपर की एजेंसी चलाते चलाते, यानी रास्ते पर बेचने वाला लड़का आगे जाकर पेपर का एजेंट बना। बहुत बड़े बड़े, यानी मुंबई महाराष्ट्र में सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किसका है तो मुरली सिंगोटे का ऐसा माना जाता था। तो उन्होंने वो पेपर 94 में शुरू किया जिसका एडिटर मैं था, एक विनंगर था, बाद मॉर्निंगर निकाला और एक साल भर में हमने बहुत अच्छा कैप्चर किया, सक्सेसफुल हो गया। तो वो 2 लाइनें लिख नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने तमिल में पेपर निकाला, कन्नड़ में निकाला, हिंदी में 2 पेपर निकाले, मराठी 6 पेपर चलाए उन्होंने और चलाए अच्छे। तो उनकी एक बात मुझे याद है, देखो वो तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, लेकिन उसने जो एक सीख दी वो मैं मानता, आज भी मैं मानता। जी जब नए नए थे तो उनके पास कैपिटलिस्ट तो था नहीं, तो दूसरे किसी 2-3 पेपर उनके पास एजेंसी थी, एक हफ्ते का पैसा जो इकट्ठा होता था
वो हफ्ते के आखिर में उनको जमा करना पड़ता था। तो वो कैपिटल बना के उन्होंने इतना एम्पायर खड़ा किया। तो उनकी एक बात मुझे याद है, वो बोले थे मुझे, भाऊ देखो, जिस दिन अपना पेपर अपने को पसंद आ गया समझो डूब गया। जी जी। क्या बोले थे कि हमको अपना पेपर पसंद आ गया तो समझो डूब गया, वो जो खरीदता है उसको पसंद आना चाहिए। सही। तो आज आज की हम तारीख में देखें तो प्रिंट मीडिया डूब गया है, पूरा का पूरा डूब गया। महाराष्ट्र में कम से कम 3 से ज्यादा मीडिया हाउसेस मुझे मालूम है, उन्होंने प्रेस बंद कर उधर कुछ होटल बिटल खोल दिया, लॉजिंग बोर्डिंग खोल दिया है, प्रेस बंद हो गए। तो क्यों बंद हो गए? अगर वही पेपर लोग नहीं ले रहे तो उसमें छाकर आपको क्या होने वाला है? जी आप जी। चैनल पर दिखाई दोगे, लेकिन वो चैनल के बजाय लोग अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो उसमें रहकर आपको क्या? तो ये अभी भी नहीं समझ रहे कि भैया न्यूज में रहकर भी आपका पब्लिक इंप्रेशन बनने वाला नहीं है। तो इसलिए नाटक चालू है कि मैंने ये किया, पार्लियामेंट में घमासान हो गया, पार्लियामेंट बंद हो गया। अरे ये कौन सुनता है? कौन सुनता है? आज भी हमारे जो यूट्यूब भी वगैरह है वो हम देखें तो हमसे भी अच्छे एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल है, वीडियोज है, चलते हैं। तो सही। 1-2% अगर लोग आपको देख नहीं रहे तो ये सब तमाशा देखकर लोग क्या वो आपका मन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। लेकिन वो उस क्या सोच से बाहर नहीं निकल रहे। उनको आज भी लगता है कि मैं मीडिया में छा गया इसका मतलब हो गया। उनको पता ही नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते। तो इसलिए ये चलता रहेगा और उसमें कोई मोदी जी का नुकसान है नहीं। वो तो ये निकल जाने के बाद विधेयक पास कर लेंगे। लेकिन बिन चर्चा के विधेयक जब पास हो जाता है तो लोग अगले समय बोलेंगे आपको पार्लियामेंट में भेजा था, आपने उधर क्या किया? आपने तो तमाशा किया, कागज फाड़े। लेकिन उस विधेयक में जो आप मानते हैं गलत है वो वहां क्यों नहीं बोला? आप रास्ते पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बोलते हो तो हाउस में क्यों नहीं बोले? अब देखिए, किसान कानून पास हो गए पार्लियामेंट में, तब राहुल गांधी कहां थे? अपनी माताजी के साथ अमेरिका गए थे। बिल्कुल। सोनिया जी बीमार थी, यानी कांग्रेस का हाईकमांड अमेरिका में था। हाँ, खुद शरद पवार जी राज्यसभा में हाजिर नहीं थे। और आज ये क्या बोलते हैं? तो लोग इतने पागल है, लोगों को ये पता नहीं है कि आप नहीं थे वहां। तो जहां बोलना चाहिए था वहां बोलोगे नहीं और कहीं जाके तमाशा करोगे, उससे क्या मतलब है? यानी कि आप सैनिक हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, जो कोई हो, गनर हो या तोप खाने वाले हो, वो सीमा पर नहीं जाओगे। और कहाँ जी होगे? जी। या गुजरात या महाराष्ट्र की बॉर्डर पर या यूपी बिहार के बॉर्डर पर मैं तोप चलाऊंगा, अरे उससे क्या होगा? दुश्मन तो वहां बैठा है ना। तो सही। आपको पार्लियामेंट में वो कानून रोकने थे, उस पर बोलना था, वहां आप नहीं बोले। ये आज आम जनता पूरे ढंग से समझती है। इसलिए जब चुनाव आता है तब आपको अपनी जगह दिखाई जाती है। अगले चुनाव में इससे बुरी खराब होगी उनकी हालत। लेकिन बुरे होगे, हालत खराब होगी, इसलिए ये लोग सयाने हो गए, कुछ सीखेंगे, ये मुझे भरोसा नहीं। मैंने एक बार बोला था, मुझे कोई नहीं, ब्लॉग पर मेरे खाली नीचे ये लिखा था, कमेंट लिखी थी, भाऊ जी आपने तो बढ़िया अच्छा अंजन डाला है उनकी आंखों में। मैंने बोला हम्म। भैया, अरे अंजन का तब इस्तेमाल होता है, काम आता है जबकि आंखें खुली हो। उनकी आंखें बंद है, बंद आंखों पर चमड़े पर अगर मैं क्या बोलते अंजन लगा दिया, उससे क्या होगा? उनकी आंखें नहीं खुलेगी। जी तो जी। ये ऐसे होते होते ये नष्ट प्राय हो जाएंगे, लेकिन सुधरेंगे नहीं।